हेलो एवरीवन, दिस साइड गिरजा सिंह और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जैसे कि आपको पता है मेरे वीडियोस मोटिवेशनल एजुकेशनल से रिलेटेड होते हैं, तो आज वैसे ही एक शानदार टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है लालच बुरी बला है। तो आप ये स्टोरी सुनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आप नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं सुनाऊंगी। तो चलिए आगे हम वीडियो की तरफ। एक सेकेंड, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मेरी स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मोरीगंज एक जगह का नाम है, तो हम वहाँ के किस्से के बारे में जानते हैं। मोरीगंज के जंगल में बरगद का बहुत ही पुराना पेड़ था। ऐसा लगता था उसकी आयु कई 100 वर्ष होगी। उस घने और लंबे चौड़े पेड़ पर अनेक रंग बिरंगी पक्षियों का समूह वास करता था। आने जाने वाले यात्री उस पुराने वट वृक्ष की छाया में आराम करते। गर्मी के दिनों में उसके नीचे लेटकर ठंडी हवा का आनंद लेते। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। एक बार कौवा जब नगर की ओर जा रहा था तो उसने एक शिकारी को जाल फैलाए हुए देखा। वह समझ गया कि यह शिकारी उस वृक्ष के जानवरों को ही जाल में फंसाने आया है। उसने तुरंत उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को बता दिया कि भाइयों, होशियार हो जाओ, आज यह शिकारी अपना जाल बिछाकर हमें फंसाने आया है। इससे आज हमें बचना है। देखो, यह हमें फंसाने के लिए कैसे दाना फेंक रहा है। कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी होशियार हो गए। उन्होंने शिकारी के जाल की ओर देखा तक नहीं, मगर इसी बीच कबूतरों का एक काफिला जो उधर से गुजर रहा था, उनकी नज़रें जब अनाज के दानों पर पड़ी तो वे उसे खाने के लोभ को न रोक सके और धरती पर उतर आए। शिकारी की चाल सफल हो गई। सारे कबूतर जाल में फंस गए। शिकारी इतने सारे कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहुत खुश हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है, जिह्वा के स्वाद के कारण जल में रहने वाली मछलियों के समान लालची और अज्ञानी लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। रावण ने पराई स्त्री का हरण कर अपने पाप को स्वीकार नहीं किया। श्री राम ने सोने के हिरण को असली समझ लिया था। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जुए की चाल में फंस गए। यही सत्य है कि जब भी मनुष्य पर संकट आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इधर वह शिकारी उन पक्षियों को जाल में फंसे देखकर खुशी खुशी वृक्ष की ओर से निकल कर आया ताकि उन्हें उठाकर ले जा सके। पक्षियों के राजा ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, डरने से काम नहीं चलता। जब जान जा रही है तो हिम्मत से काम लेते हैं। मरने से तो अच्छा है हम बुद्धि और ताकत से काम लेते हुए जाल को ही ले उड़े, फिर जो होगा देखा जाएगा। अपने राजा की आज्ञा पाते ही वे सारे कबूतर वहां से जाल समेत ही उड़ गए। शिकारी बेचारा उन्हें उड़ते देखकर ठंडी आहें भरता हुआ हाथ मलकर रह गया। शिकार तो उसे मिले नहीं, उसका जाल भी साथ ले गए। कबूतरों का झुंड उस जाल समेत उड़ा जा रहा था, मगर अब उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके इस जाल के बंधनों को कौन काटेगा। कबूतरों के राजा को अपने एक पुरानी मित्र चूहे की याद आई जो इसी जंगल में रहता था। वे सब के सब जाल समेत उस चूहे के बिल के पास पहुंचे और बाहर से ही राजा ने अपने मित्र चूहे को आवाज लगाई, भैया, मैं तुम्हारा मित्र कबूतरों का राजा बोल रहा हूँ। हम इस समय बहुत बड़े संकट में फंसे हैं, तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। चूहा अपने मित्र की आवाज को पहचान कर तुरंत बाहर निकला और उन सब कबूतरों को जाल में फंसे देखकर पूछने लगा, अरे भैया, यह सब क्या है? तुम लोग जाल में कैसे फंस गए? मित्र, कभी कभी भूख प्राणी का इतना बुरा हाल कर देती है कि वह मौत को भी भूल जाता है। यही हमारे साथ हुआ है। अब तो पहले तुम हमारे यह बंधन काटो, प्रजा को मुक्त करवाओ, इसके पश्चात मुझे मुक्त करवाना। चूहा कबूतरों के राजा से बोला, अरे मित्र, तुम राजा हो, पहले तुम्हें ही आज़ाद होना चाहिए, प्रजा को बाद में मुक्त करवाओ। नहीं भैया,
मैं राजा हूँ, राजा का यही कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे और उन्हें शत्रु के हर आक्रमण से बचाए रखे। जो राजा सेवकों का सम्मान करता है, धन का अभाव होने पर भी वे उसका साथ देते हैं। विश्वास से ही तो मन को जीता जा सकता है। शेर जंगल का राजा है, मगर उसके पास कोई जानवर नहीं जाता। हाँ, मुझे तुम्हारा भी पूरा पूरा ख्याल है। यदि यह जाल काटते हुए तुम्हारा एक भी दांत टूट गया तो मुझे सबसे अधिक दुख होगा। कहा भी गया है कि सदाचारी सेवकों के दुखी रहते हुए जो राजा सुख भोगता है वह जीवन भर दुख भोगता है और मरने के पश्चात सीधा नरक में जाता है। चूहा बोला, भैया, मैं कोई राजधर्म नहीं जानता, मैं तो केवल तुम्हारे यह बंधन काट सकता हूँ। यह कहते हुए चूहे ने उस जाल को काटना शुरू किया। वह एक एक रस्सी को काटने लगा। थोड़े ही समय में सब रस्सियां कट गई। चूहे की कृपा से वे सब के सब बंधन मुक्त हो गए। कबूतरों के राजा ने चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कहा, मित्र, तुमने हमारा जीवन बचा लिया। किस मुंह से मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? नेकी केवल धन्यवाद के लिए नहीं की जाती। बड़ों ने तो यही कहा है, नेकी कर कुएं में डाल। हर प्राणी को अपने लिए अच्छे मित्र बनाकर रखने चाहिए। दुख के समय केवल मित्र ही काम आते हैं। इसीलिए भले ही तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो, मगर जब तक तुम्हारे पास अच्छा मित्र नहीं, तुम्हारा जीवन बेकार है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जबान के स्वाद के कारण जल में रहने वाली मछली के समान अज्ञानी लालची लोग अपने प्राण गंवा बैठते हैं। संकट काल में साहसी एवं विवेकवान लोग घबराते नहीं, बल्कि संकट से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।